कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर, अभी पाठ चालू हो गया, अभी डिस्टर्ब नहीं करना है। आप लोग पीछे रहो, अगर वीडियो में आना है तो पीछे रहो। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर कितना है आज? प्रभु श्लोक नंबर 15 हो गया था प्रभु। 19 19 नंबर श्लोक। 19 है। 19। 19 श्लोक नंबर पर हुई। श्लोक नंबर 19। ओके, ठीक है। तो मैं श्लोक बोल रहा हूँ, फिर आप लोग अनुवाद धीरे धीरे पढ़िएगा, फिर उसका हम लोग डिस्कस करेंगे। 19 नंबर ना। तस्मादशक्त सततम। ओके, तस्मादशक्त सततम। म्यूट करके रखिए सब लोग, किसके मोबाइल से आवाज आ रहा है, कौन डिस्टर्ब कर रहा है, नोट करके रखिए थोड़ा, हम उनको फिर आज माइनस करेंगे पूरा 10 मार्क। तस्मादशक्त सततम कार्यम कर्म समाचर, असक्तो याचरन् कर्म परम आपनोति पुरुषः। तस्मादशक्त सततम कार्यम कर्म समाचर, असक्तो याचरन् कर्म परम आपनोति पुरुषः। ओके, अनुवाद पढ़िए। प्रभु जी ये 19 नंबर श्लोक नहीं है तो? अच्छा, 19 नहीं है। 19 नंबर क्या है बताइए, मेरे पास तो गीता नहीं है। आपका प्रभु यस सर्वे समारंभ। यस्य सर्व, ठीक है। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणं तमाहु पंडितम बुधा। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणं तमाहु पंडितम बुधा। ओके, ठीक है, अनुवाद पढ़िए। टिकमानी सुमन, टिकमानी माता जी ट्रांसलेशन पढ़िए, हरे बच्चे कृष्ण लोग भाग प्रभु। गए। जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास उद्यम इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित होता है, उसे पूर्ण ज्ञानी समझा जाता है। उसे ही साधु पुरुष ऐसा कर्ता कहते हैं, जिसने पूर्ण ज्ञान की अग्नि से कर्म फलों को भस्म सात कर दिया है। ओके, म्यूट कर दीजिए। तो अभी तक हम लोग कर्म और अकर्म और विकर्म का जो जटिल था, कॉम्प्लेक्स था, वो हम लोग समझ रहे थे। तो उसमें भगवान कैसे बता रहे थे कि जो जो लोग सब कुछ छोड़ के जाते हैं, सोचते कि हम अकर्म करें, वो भी एक्चुअली कर्म में आ रहा था। और जो कर्म जैसा लग रहा है, वो भी एक्चुअली कृष्ण बताए कि अकर्म हो रहा है। तो इस प्रकार अभी भगवान बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति अभी जो कर्म कर रहा है, अकर्म वाला कर्म कर रहा है, उसके ऐसे वो शुद्ध भक्त है। वो जो भगवान का भक्त है, वो कर्म कर रहा है, लेकिन अपनी इच्छा से नहीं कर रहा, अपने स्वार्थ से नहीं कर रहा है, भगवान के लिए कर रहा है, इसलिए वो अकर्म है। तो ऐसा जो भक्त है, इसको आप कह सकते हैं निष्काम कर्मी। तो जो निष्काम भक्त है, निष्काम कर्म कर रहा है भगवान के लिए, ऐसा जो भक्त है, उसके गुणों का वर्णन भगवान कर रहे हैं, उसका कैरेक्टर, उनके कौन से गुण उसमें रहते हैं, कैसे वो काम करता है। मतलब जैसे जनक महाराज और जो बड़े बड़े राजर्षि हैं, उनके गुणों का वर्णन भगवान कर रहे हैं। तो यस्य सर्वे समारंभा, सर्वे समारंभा, समारंभा मतलब आरंभ, आरंभ मतलब उद्योग। तो जो भी वो उद्योग हाथ में लेता है, उद्यम, जो भी बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट, मिशन, कार्य हाथ में कुछ भी लेता है, बड़ी योजना कुछ भी, तो काम संकल्प वर्जिता, उसमें उसका अपना स्वार्थ नहीं होता है। वो बड़ा बड़ा संकल्प तो करता है, बड़ा बड़ा अनुष्ठान करता है, बड़ा बड़ा उद्यम, योजना, प्लानिंग सब करता है, लेकिन काम संकल्प वर्जिता, तो उसका अपना स्वार्थ नहीं है उसमें। और ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम, वो कर्म करते करते
ज्ञान में स्थिर रहता है, मतलब ज्ञान पूरा उसमें रहता है, संपूर्ण ज्ञान, ज्ञान के साथ ही कर्म करता है, और उससे ज्ञान की अग्नि से दग्ध कर्माण, सारे कर्म उसके भस्मीभूत हो जाते हैं, जल जाते हैं, कर्म के फल और कर्म सब जल जाते हैं, मतलब कर्म उसको फिर बांधते नहीं है, इसलिए अकर्म होता है। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तम आहु पंडितम बुधा, तो बुद्धिमान व्यक्ति उसको पंडित कहते हैं, ज्ञानी कहते हैं। ओके, तात्पर्य कौन है नीचे? प्रमिला परिदा माता, आप पढ़िए, थोड़ा सा पढ़िए पहले। हरे कृष्ण प्रभु। केवल पुण्य ज्ञानी ही कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के कार्यकलापों को समझ सकता है। ऐसे व्यक्ति में इंद्रिय तृप्ति की प्रवृत्ति का अभाव रहता है। इससे यह समझ जाता है कि भगवान के नित्य दास के रूप में उसे अपने स्वाभाविक स्वरूप का पुण्य ज्ञान है, जिनके द्वारा उसने अपने कर्म फलों के भस्म कर दिया है। जिसने ऐसे पुण्य ज्ञान प्राप्त कर लिया है, यह सचमुच विद्वान है। भगवान के ओके, नित्य ठीक है। तो भगवान के प्रभुपाद जी लिख रहे कि जो ये जानता है कि मैं भगवान का नित्य दास हूँ, वही पूर्ण ज्ञान है। उसने पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया है, जो अपने आप को भगवान का दास समझता है। ओके, आगे विजय शर्मा, आपको आगे पढ़िए। जिसने ऐसा पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया है, वह सचमुच विद्वान है। भगवान की नित्य दासता के इस ज्ञान के विकास की तुलना अग्नि से की गई है। ऐसी अग्नि एक बार प्रज्वलित हो जाने पर कर्म के सारे फलों को भस्म कर सकती है। हरे कृष्ण। हाँ, और तात्पर्य और है कि खत्म हो गया? खत्म हो यही गया। बस यही है एंड। ओके, तो अगला श्लोक, अगला श्लोक वही है ना जो मैंने पहले बताया, तस्माद असक्त सत्व। हाँ प्रभु जी, त्यक्त्वा कर्म फला संग। ओके, तत्व कर्म फल वो है, त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रय कर्मण्यभिप्रवृत्तो, हाँ, कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित करोति स। ठीक है क्या श्लोक? हाँ प्रभु जी, ठीक है। ओके, त्यक्त्वा कर्मफलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रय कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित करोति स। ओके, अनुवाद, मंजू माता अनुवाद पढ़िए। अपने कर्म फल की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर वह सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता। त्यक्त्वा कर्म फलासंग, तो वो जो ऐसा जो अकर्मी है, वो अकर्मी मतलब निष्काम कर्मी भक्त है, वो त्यक्त्वा माने त्याग करता है सर्व कर्म, कर्म फल, समस्त कर्म फल और कर्म फल की आसक्ति, आसंग मतलब आसक्ति, कर्म फलासंग, कर्म फल के प्रति आसक्ति को त्याग देता है। नित्य तृप्त, वो हमेशा तृप्त रहता है, हाँ, अपने कृष्ण भावना में तृप्त रहता है। निराश्रय, किसी का आश्रय नहीं लेता है, कृष्ण के सिवा और किसी का आश्रय नहीं लेता है, निराश्रय। और कर्मणि अभिप्रवृत्त, समस्त कर्म करेगा वो, लेकिन फिर भी कोई नैव किंचित करोति, फिर भी कुछ नहीं करता है, फिर भी अकर्मा है, सब कुछ करके भी अकर्मा। तो उसी कॉन्सेप्ट को भी भगवान बड़ा विस्तार कर रहे हैं कि कर्म में अकर्म दर्शन, सब कर्म कर रहा है, कर्मणि अभिप्रवृत्त, अभिप्रवृत्त मतलब पूरे पूरा कर्म में डूबा हुआ है, फिर भी नहीं, वो कुछ भी नहीं कर रहा है। जैसे जनक महाराज, युधिष्ठिर महाराज, अर्जुन है, अर्जुन महाभारत का पूरा लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी नहीं लड़ रहे, वो अपने लिए नहीं कर रहे हैं, उनको कोई महाभारत युद्ध का कोई फलाफल उनको मिलने वाला नहीं है।
वो भगवान खुशी होंगे, यही उनका फल है। लेकिन स्वर्ग व नरक कुछ नहीं होगा। महाभारत लड़ के कोई पुण्य और पाप नहीं होता है। तो पुण्य और पाप नहीं लगता, इसको ही कहते हैं अकर्म, है ना। हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं। अकर्म का डेफिनेशन क्या था? जिसका कोई रिएक्शन नहीं है, बैड और गुड रिएक्शन नहीं होता है, उसको ही अकर्म कहते हैं। ओके, तात्पर्य पढ़ेंगे प्रवीण प्रभु। हाँ, हरे कृष्ण। अपने कर्म फलों कर्मों प्रभु ये मीनिंग नहीं पढ़े हैं प्रभु। अनुवाद तो माता ही ने पढ़ा ना, मंजू ओके। माता ही ने। कर्म के बंधन से इस प्रकार की मुक्ति तभी संभव है जब मनुष्य कृष्णा भावना भवित होकर हर कार्य कृष्ण के लिए करे। कृष्णा भावना भवित व्यक्ति भगवान को शुद्ध प्रेमवश ही कर्म करता है। फलस्वरूप उसे कर्म फलों के प्रति कोई आकर्षण नहीं रहता, यहाँ तक कि उसे अपने शरीर निर्वाह के प्रति भी कोई आकर्षण नहीं रहता, क्योंकि वह पूर्णतया कृष्ण पर आश्रित है। वह ना तो किसी वस्तु को प्राप्त करना चाहता है और ना अपनी वस्तुओं की रक्षा करना चाहता है। वह एक मिनट, हाँ, एक मिनट। तो जो पूर्ण कृष्ण भावनामृत में है वही ऐसा कर्म कर सकता है, निष्काम कर्म, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। और वो कोई फल की आशा नहीं रखता है कर्म करने के बदले। इवन अपने शरीर का रक्षा का भी चिंता नहीं करता है। ऐसा वो भगवान की सेवा में लगा रहता है, अपने शरीर का भी परवाह नहीं करता है। फिर अभी लिख रहा है कि ना तो वो कुछ संचय करने का या फिर जो है उसके पास उसकी सुरक्षा करने का चिंता नहीं करता है। इसको योगक्षेम कहते हैं। योगक्षेम वहाम यम, गीता बोलते हैं ना। योग मतलब हो गया संचय करना, कुछ चाहिए हमको। और क्षेम मतलब जो है उसकी रक्षा करना है। तो भगवान ने ऑलरेडी वचन दिया है गीता में, योगक्षेम वहाम यम, मैं मेरे भक्तों को जो चाहिए वो पहुंचा देता हूँ और जो उसके पास है उसकी रक्षा करता हूँ, भगवान ने बोला है। इसलिए वो ये दो चीज की चिंता नहीं करता है। मतलब जो नहीं है उसकी प्राप्ति की चिंता नहीं करता है, जो है उसका सुरक्षा कैसे होगा ये। मतलब सब लोग को दो चिंता होती है। एक तो जो नहीं है उसको पाने की चिंता बनी रहती है दिमाग में, और जो है उसकी रक्षा की चिंता बनी रहती है। और भगवान का भक्त, इसलिए भगवान को पता है दो चिंता सबको सता रही है, इसलिए भगवान ने खुद ही बोल दिया कि अनन्यश्चिन्तयन्तु माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेम वहाम्यहम्। जो मेरा अनन्य भाव से चिंतन करेगा उसका योग और क्षेम मैं वहन करूंगा। मतलब उसको जो चाहिए मैं पहुंचाऊंगा और जो है उसकी रक्षा मैं करूंगा। तो भगवान ने पहले ही वादा किया है, इसलिए भगवान का भक्त ये दो चिंता से छूट जाता है। ओके प्रवीण पू, आप आगे पढ़िए फिर। वह अपनी पूर्ण सामर्थ्य से अपना कर्तव्य करता है और कृष्ण पर सब कुछ छोड़ देता है। ऐसा अनासक्त व्यक्ति शुभ अशुभ कर्म फलों से मुक्त रहता है, मानो वह कुछ भी नहीं कर रहा हो। यह अकाम कर अर्थात निष्काम कर्म का लक्षण है। अतः कृष्णा भावनामृत से रहित कोई भी कार्य करता पर बंधन स्वरूप होता है एक और मिनट है। तो यहाँ बोल रहे हैं कि शुभ अशुभ कर्मों के फल से मुक्त रहता है। शुभ मतलब पुण्य, अशुभ मतलब पाप। मतलब भगवान का भक्त कोई पुण्य कर्म भी नहीं करता है और पुण्य कर्म का फल भी उसको नहीं चाहिए, और पाप भी नहीं करता है, पाप का फल भी उसको नहीं चाहिए। ये दो उसका कैटेगरी, मतलब पुण्य का फल भी उसको नहीं मिलेगा, पाप का फल भी नहीं मिलेगा। अगर ऐसा कर सकता है तभी वो निष्काम है। अगर पुण्य का फल मिल जाए तो भी पूरा अकर्म नहीं हुआ। ओके पढ़िए आगे। अतः कृष्णा भावनामृत से रहित कोई भी कार्य करता पर बंधन स्वरूप होता है और विकर्म का यही असली रूप है, जैसा कि पहले बताया जा चुका है। हरे कृष्ण। प्रभु ओके हाँ, नेक्स्ट श्लोक। नेक्स्ट श्लोक क्या निराशी है? निराश, हाँ प्रभु। ठीक है, श्लोक नंबर 21 है ना। निराशीयत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। निराशीयत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म
कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। अनुवाद विनोद प्रभु आप अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु। ऐसे ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से संमित मन तथा बुद्धि से कार्य करते हैं, अपनी संपत्ति के सारे स्वामित्व को त्याग देते हैं और केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करते हैं। इस तरह कार्य करते हुए वह पाप रूपी फल से प्रभावित नहीं होते हैं। ओके, तो ये एक एक शब्द को ध्यान करिए। इसमें एक एक शब्द के ऊपर प्रभुपाद जी ने सुंदर व्याख्या की है तात्पर्य में। निराशी, निराशी का मतलब जिसको भौतिक संसार से कोई आशा नहीं है, कोई भौतिक संसार से कुछ आशा नहीं है, उसको निराशी। और यत चित्त आत्मा, इसका अर्थ है बुद्धि और मन को संयम किया हुआ है। यत चित्त और आत्मा, चित्त और आत्मा का मतलब मन और बुद्धि, यत मतलब उसको संयमित करना। तो निराशी यत चित्त आत्मा त्यक्त सर्व परिग्रह, सब प्रकार के परिग्रह को त्याग कर दे। परिग्रह मतलब मेरा मेरा मेरा। हाँ, परिग्रह का अर्थ है मेरा घर, मेरा कंपनी, मेरा पैसा, मेरा मेरा, और उसको नियंत्रण करने का और प्रभुत्व का विस्तार करना, इसको कहते हैं परिग्रह। तो भगवान का भक्त परिग्रह त्याग कर देता है। शारीरम केवलम कर्म कुर्वन् आपनोति किल्बिषम्, केवल शरीर निर्वाह के लिए वो कर्म करता है, और ऐसा कर्म करने से न आपनोति किल्बिषम्, उसको कोई पाप का फल भोगना नहीं पड़ता है। शरीर के लिए कर्म करने के लिए कोई फल भोगना नहीं पड़ेगा। तो ये तात्पर्य बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अच्छा है। थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। अरिंदम पांडे तात्पर्य पढ़ो, शुरू करो। तात्पर्य: कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कर्म करते समय कभी भी शुभ या अशुभ फल की आशा नहीं रखता। उसके मन तथा बुद्धि पूर्णतया वश में होते हैं। वह जानता है कि वह परमेश्वर का भिन्न अंश है, अतः अंश रूप में उसके द्वारा संपन्न कोई भी कर्म उसका न होकर उसके माध्यम से परमेश्वर द्वारा संपन्न हुआ होता है। जब हाथ हिलता है तो वह स्वेच्छा से नहीं हिलता, अपितु सारे शरीर की चेष्टा से हिलता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवद इच्छा का अनुगामी होता है, क्योंकि उसकी निजी इंद्रिय तृप्ति की कोई कामना नहीं होती। वह यंत्र के एक पुर्जे की भांति हिलता डुलता है। जिस प्रकार रख रखाव के लिए पुर्जे को तेल और सफाई की आवश्यकता पड़ती है। एक मिनट, बस बस बस, मेरा मोबाइल थोड़ा दूसरा। तो भी बंद हो जाएगा ना, क्लास भी। बीच में फोन आ जा रहा है और डिस्टर्ब कर रहा है कंपनी वालों का। ओके, तो यहाँ पर भगवान का अंश है जीव, पहले ये बताया। भिन्न अंश है। और हाथ का उदाहरण दिया गया। हाथ और शरीर, हाथ शरीर का एक अंश है ना। हाथ शरीर का एक अंश है, लेकिन हाथ अपने आप नहीं हिल सकता है। पूरा शरीर जब हिलेगा, शरीर के साथ हाथ का मूवमेंट होगा। शरीर को, अगर हाथ को शरीर से अलग काट काट के अलग कर दिया जाए तो हाथ का कोई मूवमेंट नहीं होगा। इसी तरह जीवात्मा भगवान का अंश है, वो तो है ये अंश तो, लेकिन जो भगवान का शुद्ध भक्त है वो अपनी इच्छा से मूवमेंट नहीं करता। यही तात्पर्य में प्रभुपाद बोल रहे हैं। जैसे हाथ पूरे शरीर के सुविधा के अनुसार मूवमेंट करता है, शरीर के हिसाब से मूवमेंट करता है, इसी तरह भगवान पूर्ण है, हम उनके अंश हैं। भगवान समझ लीजिए पूर्ण शरीर है और हम लोग हाथ
जैसे हाथ पांव अलग अलग अंश होते हैं, ऐसे अंश हैं। तो सारे अंश जो हैं वो लोग अगर मेन बॉडी से साथ कोऑपरेट करेंगे तभी वो फंक्शन करेगा पूरा मशीन। नहीं तो पूरा बॉडी फंक्शन नहीं करेगा। अगर सब शरीर के अंग प्रत्यंग अपना काम करना शुरू कर दे तो बॉडी फंक्शन ठीक से नहीं करेगा। इसलिए मेन बॉडी अगर भगवान है, पूर्ण है, और हम उसके अंग प्रत्यंग है, भगवान के हाथ पांव इत्यादि, तो हमें एक्चुअली जो भगवान का शुद्ध भक्त है वो अपनी इच्छा से कुछ नहीं करेगा। प्रभुपाद बोल रहे हैं कि भगवान की इच्छा से ही अपना शरीर को चलाता है। फिर यंत्र का उदाहरण दिया, पशु का उदाहरण दिया है ना। एक पशु क्या करता है, पशु को अगर बांध के रख दिया है तो उसको खाना खिलाओ कि नहीं खिलाओ कुछ कर नहीं सकता है वो पशु। पानी पिलाया क्या नहीं पिलाया कुछ कर नहीं सकता है। तो स्वतंत्रता उसकी बिल्कुल चली जाती है पशु की। सोचिए उसका कोई स्वतंत्रता नहीं है, उसको बांध के रखा है, अगर 24 घंटा एक ही जगह खड़ा रहना है, उसको एक जगह खड़ा रहता है। आजकल तो लोग इतने स्वार्थी हो चुके हैं, इतने आ, आ, निष्ठुर हो गए कि पशुओं को दिन भर बांध के रखते हैं एक ही जगह। गाय को भी बांध के रखते हैं, खाली दूध दोते हैं। आ, उनको कोई स्वतंत्रता नहीं है पशुओं को, उनको चरने जाने की कोई रास्ता ही नहीं है, एक जगह बांध के रख देते हैं। तो लेकिन गोचारण भूमि होना चाहिए गाय के लिए, एक्चुअली चरने का, बांध के नहीं रखना चाहिए। तो एनीवे यहाँ पर प्रभु उदाहरण दे रहे हैं कि इसी तरह भगवान का शुद्ध भक्त अ, भगवान के हाथ में ऐसे ही नियंत्रित हो जाता है जैसे पशु। पशु की कोई स्वतंत्रता नहीं है। भगवान का शुद्ध भक्त अपना जीवन भगवान के ऊपर छोड़ता है कि भगवान मेरे को जैसे चलाएंगे वैसे मैं रहूंगा। हरे कृष्ण। और फिर यंत्र का उदाहरण है कि एक यंत्र होता है बड़ा, और उसके जो स्पेयर पार्ट्स है यंत्र के, उसमें जो छोटे पुर्जे हैं स्पेयर पार्ट्स, वो पूरे यंत्र के साथ ही चलते हैं, अलग से कोई स्पेयर पार्ट्स नहीं घूमता है। आप अगर बड़ा मशीन देखा होगा तो उसमें छोटे 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 बहुत सारे चक्र होते हैं, व्हील होते हैं, और बहुत सारे नट बोल्ट्स होते हैं। वो सब चक्र घूमते रहते हैं लेकिन पूरे मशीन के साथ घूमते हैं, अलग से कोई नहीं घूमता है। तो ऐसे ही हमको भी पूरे जो मशीन मतलब पूरी जो इकाई है, पूरा जो यूनिट है, भगवान की पूरी जो सृष्टि है, भगवान का जो लीला है, उसके साथ जो कोऑपरेट करते हैं जो जीव, वही भगवान के धाम में रह सकते हैं। अगर कोई यंत्र का कोई एक एक जो अगर पार्ट है मशीन का, वो अगर उल्टा चलने लगे तो क्या होगा, उस पार्ट को तो मशीन से फेंक देना पड़ेगा निकाल के। ऐसे ही जो भगवान के धाम में जो भगवान का लीला है, उसके साथ जो कोऑपरेट नहीं करता, हार्मनी नहीं होता है, जो ठीक से नहीं चलता है, उस पार्ट्स को, उस जीव को भगवान के धाम से अलग कर दिया जाता है और वो भौतिक जगत में आता है। तो ये यंत्र का उदाहरण है। और फिर प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये जो शरीर एक यंत्र है भगवान की सेवा के लिए। तो जैसे यंत्र को हमें कभी कभी सफाई करना होता है, उसमें ऑयल डालना पड़ता है, मेंटेनेंस करना पड़ता है, इसी प्रकार इस शरीर को भी हमें मेंटेन करना चाहिए क्योंकि भगवान की सेवा में लग रहा है। तो शरीर एक यंत्र है और इस यंत्र को भगवान की इच्छा से हमको चलाना है। ओके, तो आगे पढ़िए अरिंदम को। अतः वह अपने प्रयासों के फलों के प्रति निश्चेष्ट रहता है। पशु के समान ही उसका अपने शरीर पर कोई अधिकार नहीं होता। कभी कभी क्रूर स्वामी अपने अधीन पशु को मार भी डालता है, तो भी पशु विरोध नहीं करता, न ही उसे कोई स्वाधीनता होती है। आत्म साक्षात्कार में पूर्णतया तत्पर कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के पास इतना समय नहीं रहता कि वह अपने पास कोई भौतिक वस्तु रख सके। अपने जीवन निर्वाह के लिए उसे अनुचित साधनों के द्वारा धन संग्रह करने की आवश्यकता नहीं रहती। अतः वह ऐसे भौतिक पापों से कलमश ग्रस्त नहीं होता। वह अपने समस्त कर्मफलों से मुक्त रहता है।
हरे कृष्ण। अरे बोल। तो वो अपना अर्थ उपार्जन के लिए, इनकम करने के लिए वो कोई अवैध कार्य से पैसा उत्पादन नहीं करता है। उसको वैध कार्य से भी पैसा उत्पादन करने की इच्छा नहीं होती है, तो अवैध का क्या करेगा वो? जो भगवान का भक्त होता है, जो प्रॉपर प्रोसेस से जो पैसा आता है, उसमें भी उसको इच्छा नहीं रहती है, तो फिर गलत कार्य से क्यों पैसा कमाएगा? तो सवाल ही नहीं है वो तो। ओके, नेक्स्ट श्लोक कितना नंबर है, क्या क्या है? यद्रच्छलाभ संतुष्ट प्रभु। यदृच्छा, ठीक है। यदृच्छालाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सर समासिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। यदृच्छालाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सर समासिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। आदित्य, ट्रांसलेशन पढ़ो। कौन है ये? सॉरी, हाँ, आदित्य पढ़ो अनुवाद। आदित्य तो वीडियो नहीं देख रहा है। राजू पढ़ो। प्रभु, कौन बोला? पढ़ो, हरे पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। जो हाँ, स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, जो द्वंद्व से मुक्त है और ईर्ष्या नहीं करता, जो सफलता तथा असफलता दोनों में स्थिर रहता है, वह कर्म करता हुआ भी कभी बंधता नहीं। यदृच्छा लाभ संतुष्टो, मतलब भगवान की यदृच्छा, मतलब भगवान की इच्छा से, वह भाग्य से, वह कपाल में जो लिखा है उसको यदृच्छा कहते हैं। तो भगवान की इच्छा से जो लाभ हो जाता है उसमें संतुष्ट है। यदृच्छा लाभ संतुष्ट। द्वंद्व अतीत, द्वंद्वों से अतीत, द्वंद्व मतलब सुख दुख लाभ आदि से अतीत। विमत्सर, वो मात्सर ईर्षा रहित है। समसिद्धो असिद्धो च, सिद्धि और मतलब सफलता और असफलता में वो समान रहेगा। मतलब कोई भी कार्य करते हैं तो कभी कभी सफलता मिलती है, कभी कभी सफलता नहीं मिलती है, तो उसमें वो विचलित नहीं होता है भगवान का ऐसा भक्त। कृत्वापि न निबद्धते, इस तरह से जो कर्म करता है उसको कोई बंधन नहीं होगा कर्म का। मतलब कहने का मतलब यही है, भगवान का बार बार घुमा के एक ही बात आती है कि कर्म बंधन नहीं होगा। यहाँ जितने भी श्लोकों का वर्णन होगा वो ऐसा है कि व्यक्ति कर्म कर रहा है लेकिन कर्म बंधन नहीं हो रहा है, अकर्म हो रहा है, कर्म भी अकर्म बन जा रहा है। उसका क्राइटेरिया दिया जा रहा है कैसे करेंगे। तो अपना आपका जो कर्म है जो आप कर रहे हैं, आप संसार में हैं, बहुत सारे कर्म कर रहे हैं, लेकिन वो बंधन नहीं होगा अगर इस प्रकार करेंगे तो। हाँ, तात्पर्य पढ़िए राजू को। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने शरीर निर्वाह के लिए भी अधिक प्रयास नहीं करता। वह अपने आप होने वाले लाभों से संतुष्ट रहता है। वह न तो मांगता है न उधार लेता है, किंतु यथा सामर्थ्य वह सच्चाई से कर्म करता है और अपने श्रम से जो प्राप्त हो पाता है उसी से संतुष्ट रहता है। अतः वह ओके, तो वो एक मिनट है, तो वो उधार भी नहीं लेता है, मांगता भी नहीं है, और अपने श्रम से जो मिल जाता है उससे ही संतुष्ट रहता है। तो मांगता नहीं है ऐसा क्यों लिखा है बोलिए? हम लोग तो देखते हैं ना कई बार, आ, कई बड़े बड़े संत बोलते हैं कि भिक्षा करके खाना चाहिए, वो अच्छा है। हाँ? वृंदावन में बहुत लोग भिक्षा करके खाते हैं ना, वृंदावन में बहुत लोग भिक्षा करके जीते हैं, और उसको ही रेकमेंड किया जा रहा है कि भिक्षा करके जियो, वो सबसे बढ़िया है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बोले कि वो मांगता नहीं है। इसको कौन बता पाएगा बोलिए? हाँ प्रभु जी, अगर ये वो बता पाएंगे तो मांगने का समझूंगा कि मांगने का इतने इतना इतना तक मैंने जो चर्चा की पिछला 3-4 श्लोक में, अगर आप चर्चा को समझ पाए होंगे तो ये उत्तर दे पाएंगे, नहीं तो नहीं दे पाएंगे। बोलिए। मांगने का अर्थ हुआ प्रभु जी यहाँ पे संचय नहीं करना है।
आप तो दूसरा अर्थ लगाने, मांगने का अर्थ है मांगना, ठीक है, वो मांगता नहीं है, ये दूसरा अर्थ निकालने की जरूरत नहीं है हमको। हरे कृष्ण प्रभु। हरे हरे कृष्ण कृष्ण। मांगने तो का अर्थ अगर वो जैसे संतुष्ट है तो फिर कैसे मांगेगा? अगर भगवत आश्रित है, भगवान पर आश्रित है, तो मांगने की कोई जरूरत ही नहीं। लेकिन मेरा कहना है कि बड़े बड़े आचार्य तो बोलते हैं ना कि भिक्षा करके जीवन जियो, हरे ऐसा कृष्ण प्रभु। बोलते हैं ना, वृंदावन में तो सब साधु बोलते हैं भिक्षा करके जीना ही सबसे अच्छा है। हरे और कृष्ण वहां प्रभु। लिखता है कि भिक्षा नहीं मांगता है। हाँ बोलिए विनोद प्रभु। मांगने का अर्थ हुआ प्रभु जी वो कर्म बंधन में बंध जाएगा और उसके कर्म हो जाएंगे, और भगवान बोल रहे हैं आकर्म करने के लिए। मतलब मैं भिक्षा का बात कर रहा हूँ, भिक्षा करने से क्या कर्म बंधन होता है? भिक्षा करने से कर्म बंधन होता है क्या? प्रभु शरीर निर्वाह के लिए भिक्षा करता है प्रभु, तो उसके लिए तो कर्म बंधन नहीं होगा। पिछले श्लोक में भगवान बोल रहे हैं कि वह अपने सारे स्वामित्व को त्याग देता है और केवल शरीर शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है। ओके, तो तो इस लाइन में क्यों लिखा है कि भिक्षा नहीं करता है वो? हरे कृष्णा प्रभु जी, जो उनको खुद कोई मतलब दे देता है तो ले लेते हैं, वो मांग किसी के पास मांगने नहीं जाता है। उनको खुद कोई जैसे दे दिया तो ले लेते हैं। हम्म। ओके, हुआ नहीं, एनीवे मैं बोल देता हूँ। एक्चुअली ये भिक्षा करने का जो है वो त्यागी के लिए, जो संसार त्याग कर चुका है उसके लिए भिक्षा का मार्ग है। और यहाँ पर त्यागी का वर्णन नहीं है, यहाँ जो वर्णन हो रहा है जो पूरे पूरा ठोस कर्मों में लगा हुआ है उसका बात वर्णन हो रहा है। जो पूरे पूरा कर्म लगा हुआ है वो भिक्षा किसके कर क्यों करेगा? वो भिक्षा नहीं करेगा, वो परिश्रम करके उसमें से जितना मिलेगा उसे अपना गुजारा चलाता है। क्या आगे परिश्रम की बात लिखी है ना, वो परिश्रम करके अपना जीवन गुजारता है, तो वो भिक्षा नहीं करेगा जो परिश्रम कर रहा है। भिक्षा उसके लिए है जो कोई प्रोफेशन नहीं करता है, जो सारा प्रोफेशन त्याग दिया, समस्त कर्तव्य त्याग दिया, संसार त्याग दिया, कोई काम धंधा नहीं, खाली भगवान का भक्ति कर रहा है 24 घंटा, धाम में रहता है, उसके लिए भिक्षा करना अलाउ है। वो भिक्षा करके ही उसको जीना चाहिए, कोई कर्म बंधन नहीं होगा, क्योंकि दिन भर वो भक्ति कर रहा है ना। अगर वो काम करेगा तो भक्ति नहीं कर पाएगा, इसलिए। लेकिन जो लोग ये श्लोक, ये जो अभी चर्चा हो रही है अकर्म में कर्म में अकर्म देखनी, ये तो जो बड़े बड़े कर्मों में लगे हुए उनके लिए वर्णन है ये। उनका क्वालिटी वर्णन हो रहा है, इसलिए उनके लिए भिक्षा का बात नहीं आएगा। आगे पढ़िए। अतः वह अपनी जीविका के विषय में स्वतंत्र रहता है। वह अन्य किसी की सेवा करके कृष्ण भावनामृत संबंधी अपनी सेवा में व्यवधान नहीं आने देता, किंतु भगवान की सेवा के लिए वह संसार की द्वैतता से विचलित हुए बिना कोई भी कर्म कर सकता है। संसार की यह द्वैतता गर्मी सर्दी अथवा सुख दुख के रूप में अनुभव की जाती है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति द्वैतता से परे रहता है, क्योंकि कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए वह कोई भी कर्म करने में झिझकता नहीं। अतः वह सफलता तथा असफलता दोनों में संभाव रहता है। यह लक्षण तभी दिखते हैं जब कोई दिव्य ज्ञान में पूर्णतः स्थित हो। तो पहले लिखा है को किसी की सेवा नहीं करता है, किसी की सेवा करने से भगवान की सेवा में बाधा आ जाएगी, इसलिए सेवा नहीं करते। इसका मतलब किसी का गुलाम नहीं बनता है, किसी का दास नहीं बनता है, ये लिखा है, ठीक है। तो उसका दास नहीं बनेगा जिसका दास बनने से भगवान की सेवा में बाधा आएगी, उसका दास नहीं बनेगा। भक्तों का दास तो बनेगा ही, भक्तों की तो सेवा करेगा ही। इसमें लिखा है कोई ऐसा नौकरी व ऐसा कोई बिजनेस नहीं करेगा जो करने से भक्ति में बाधा आएगी, इसका अर्थ यही है, पहला लाइन का अर्थ है। फिर आगे प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि एक साथ बहुत पढ़ लिया ना। आ, ये था सेवा किसी के नहीं करता है, फिर द्वंद्व से मुक्त रहता है, सुख दुख में प्रभावित नहीं होता है, सुख दुख घर में इसमें प्रभावित नहीं होता है। ओके। और निराश्रय, किसी का भौतिक व्यक्ति का आश्रय नहीं लेता, वो केवल कृष्ण के आश्रय में रहता है।
सेवा नहीं करता, इसके बाद वाला लाइन क्या था? किसी की सेवा नहीं करता, इसके बाद की लाइन में क्या लिखा है? कृष्ण भावना व्यक्ति द्वैतता से परे रहता है, क्योंकि कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए वह कोई भी कर्म करने में झिझकता नहीं। ओके, तो भगवान की सेवा के लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन कुछ भी काम में भगवान की सेवा में बाधा होगा तो वो त्याग देता है। भगवान की सेवा में बड़े से बड़ा रिस्क, बड़े से बड़ा डेंजर, बड़े से बड़ा काम कर लेगा, लेकिन ऐसा रिस्क डेंजर कुछ नहीं करेगा जो भगवान की सेवा में बाधा आ जाएगी। ये इसका अर्थ है। और द्वैतता से मुक्ति, ठंडी गर्मी, ये सब चीजों में, ठंडी गर्मी क्या भक्तों को लगती है कि नहीं लगती है? लगेगी कि नहीं लगेगी? ऐसे शुद्ध भक्त को ठंडी लगे कि नहीं लगेगी, बताइए राजपो। नहीं लगेगी प्रभु जी। ठंडी नहीं लगेगी, गर्मी नहीं लगेगी। लगेगी प्रभु जी, मगर उसके जो भगवान की भक्ति में इतने वो हैं, तत्पर हैं प्रभु जी, कि वो आएगा चला जाएगा पता नहीं चलेगा। वो अपने आप को उस हिसाब से ढाल लेते हैं प्रभु जी, शुद्ध भक्त। ठंडी गर्मी लगेगी कि नहीं उसको? क्या बोला आप? ठंडी नहीं लगेगी कि लगेगी शुद्ध प्रभु भक्त जी को? ठंडी गर्मी दोनों लगेगी, मगर वो हाँ अपने आप। ठीक है, तो ठंडी गर्मी लगेगी नहीं ऐसा मत सोचिए। द्वंद्वों से अतीत है, मतलब ये हुआ कि ठंडी गर्मी तो जैसे आपको लगती है, हमको लगती है, सबको ऐसे ही लगेगी, शुद्ध भक्त को भी लगेगी ठंडी गर्मी भी लगेगी, लेकिन उसकी भक्ति बंद नहीं होगी, ये कहने का अर्थ है। हाँ, ऐसा नहीं कि ठंडी से प्रभावित नहीं होगा, प्रभावित पूरा हो जाएगा, जैसे हम पढ़ते वैसे ही पूरा वो प्रभावित होगा ठंडी से, लेकिन उसका भक्ति बंद नहीं होगा ठंडी में और गर्मी में। ऐसा नहीं कि ठंडी है तो आज हमको नहीं करना है, स्नान नहीं करना है, ठंडा लग रहा है स्नान नहीं करूंगा, मंगलारती नहीं करूंगा, जप नहीं करूंगा, ये नहीं। उस सब ठंडी गर्मी में उसका भक्ति चलता रहेगा, और अगर बीमार है तो स्नान नहीं करेगा, अब बुढ़ापे में नहीं करेगा, वो अलग बात है। इसी तरह सुख दुख भी आएगा उसके जीवन में, लेकिन सुख दुख में भी वो भक्ति बंद नहीं करेगा। ये द्वंद्वों के अतीत होने का मतलब यही है, द्वंद्व तो रहेंगे लेकिन उसको भक्ति को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ठीक है, आज यहाँ रखता हूँ। 4 श्लोक की हम लोग। हरे कृष्णा। किसी को कोई प्रश्न है इसके ऊपर? कुछ क्वेश्चन बना के मैं फिर पोस्ट कर दूंगा। कोई प्रश्न है किसी का? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी, आपने जो मैं पिछला पिछला जो क्वेश्चन करवाए थे, वो श्लोक लाए थे, उसमें आपने अवतारों के नाम बताए थे, जैसे धन्वंतरि अवतार और ये उनकी ऐसे अवतार बताए थे। उसका उनकी आपने डिटेल देना था तो आप फिर दे नहीं पाए थे उस टाइम। समझा नहीं मैं। आपने कौन उनकी सा अवतार का? क्वेश्चन कौन से में अवतार डाला है का? ना, प्रभु जी अवतारों के कौन नाम सा बताइए। वो नहीं 12 बोले थे गोस्वामी। कौन सा अवतार का मैं देने वाला था लिस्ट? लेकिन जितने भी नाम थे तो उसमें आपने बताया था कि इसको डिटेल में बताएंगे, लेकिन फिर वो टाइम हो गया था क्लास नहीं, का। दूसरों को बोलने दीजिए, क्या बोल रहे हैं? प्रभु जी 12 गोस्वामी के बारे में आपने जो बताया था ना, हम्म। उसमें लास्ट में कहा था इन लोगों के बारे में मैं डिटेल से बताऊंगा बाद में फिर कभी। 12 महाजन का? जी जी प्रभु। महाजनों का तो बोल दिया शायद। बोल दिए प्रभु जी। नहीं, नाम बोले थे प्रभु जी, उनके बारे में डिटेल से बोल रहे थे। अच्छा, 12 महाजन किसने क्या एक्सेप्शन कुछ किया कि नहीं, वो कभी बताऊंगा मैं बोला। 4 जन का एक्सेप्शन बताया, भीष्म पितामह का, और 4 जन का बता दिया, बाकी लोगों का मतलब बाद में बताऊंगा मौका मिलने पे, ऐसे बोला था। ओके, अवतारों का नहीं, अवतारों का तो कोई आया नहीं बात। नहीं, ठीक है, जैसे ये था ना प्रभु जी, पुरुष अवतार, गुण अवतार, मनवंतर अवतार, लीला अवतार, युग अवतार और साकत्य अवतार, ये ये तो हो गया डिटेल में। हो गया था। हाँ, ये तो पूरा डिटेल में बात हुआ है, बिल्कुल। 6 प्रकार का अवतार तो डिटेल में बात हो गया ना, सबको पता होगा।
हाँ प्रभु, हो गया था यदि तो डिटेल में हो गया, वो पूरा बोल दिया। और डिटेल तो फिर भागवत में आता है, उसमें पूरा नहीं है, और डिटेल की आवश्यकता नहीं है। ठीक है प्रभु जी। वैसे जानना है तो कभी बताऊंगा, लेकिन गीता में इसमें नहीं है और जरूरत नहीं है इसमें। ठीक है अच्छा प्रभु। ओके, मेरा मोबाइल का भी एक चार्ज खत्म होने वाला है। और कोई क्वेश्चन है? नहीं तो एंड करता हूँ। ठीक है, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे प्रभु जी। श्रील ठीक है प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद। आज क्लास में कोई डिस्टर्ब लगा क्या? नहीं नहीं प्रभु जी, प्रभु जी। सब कहीं नहीं हुआ प्रभु जी। डिस्टर्ब नहीं हुआ ना? दंडवत कि प्रणाम। बाहर से कर रहा हूँ, तो बाहर से कर रहा हूँ। अच्छा था ओके, प्रभु जी क्लास, लेकिन थोड़ा सा और डिटेल में करते थे जब और अच्छा लगता था। और डिटेल में करने से अच्छा होता है। ओके, जब उधर बैठे रहते हैं घर में तो डिटेल में हो जाता है। अभी क्या है, गीता तो है नहीं सामने, तो सुन रहा हूँ, वही बोल रहा हूँ। ओके, हरे कृष्णा हरे बोल। हरे कृष्ण।